नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। चंपारण में आंधी बारिश ने मचाई तबाही, 1 की मौत, 4 जख्मी, चल रहा है इलाज। वट सावित्री आज, पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं करती हैं पूजा। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से चौथी बार जीते डॉक्टर संजय जायसवाल, क्षेत्र की जनता पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं के प्रति जताया आभार। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद राधा मोहन सिंह ने जनता के प्रति जताया आभार, बोले सबका साथ सबका विकास होगी प्राथमिकता। चंपारण की सभी सीटें जीतने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, मिठाई खिलाकर मनाई गई खुशियां। हरसरी में जुटे भाजपा व एनडीए कार्यकर्ता ने विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार सांसद बने सुनील कुमार, कार्यकर्ताओं में खुशी। शिवहर से चुनाव जीतने के बाद बोली लवली आनंद, हमारी जीत शिवहर की जनता की जीत है। नगड़ियागंज के भसुरारी पंचायत में हुए पुलिया निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उप मुखिया ने उठाए सवाल, कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को सौंपा पत्र। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को एनडीए कार्यकर्ताओं ने लड्डुओं से तौला, चंपारण की सभी सीटों पर विजय के बाद कार्यकर्ताओं ने की पहल। पुलिस अधीक्षक बघान ने शस्त्रागार एवं पुलिस बैरक का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और 65वीं वाहिनी एसएसबी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, लगाए गए लगभग 1000 पौधे। अब खबरें विस्तार से। बिहार के चंपारण में आंधी और बारिश ने कई जगहों पर कहर बरपाया है। पूर्वी चंपारण जिला में आज सुबह आई तेज आंधी पानी से कई घर उजड़ गए और पेड़ भी उखड़ गए। घरों पर पेड़ गिरने से जानमाल का भी नुकसान हुआ है। सुगौली थाना क्षेत्र में आम का पेड़ एक झोपड़ी पर ही गिर गया, जिस घटना में एक महिला की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग जख्मी बताए गए हैं। घटना सुगौली नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 12 की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, आंधी पानी के कारण कई इलाकों में बिजली भी गुल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुगौली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जेसीबी मंगाकर स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा, जहां से सभी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। लगभग मतलब वही 1:30 बजे करीब में तो सारे लोग सोए हुए थे। अब उसमें अचानक एक बिजू का पेड़ था, जो कि बहुत विशाल पेड़ है। अच्छा। वो गिर गया घर पे। अब जो आदमी सोया वो सब दब गया लोग। अब अगल बगल में लोग जब तक आते तब तक मतलब समझ लीजिए कि घर सब सत्यानाश हो गया था सबका। और उसमें सब लोग दबे हुए थे। अब आते आते भाई जेसीबी मंगाया गया, फिर उसके बाद थाना आया, एम्बुलेंस आया। जो घायल था वो सबको दबा हुआ था, लोग सब मतलब गाछ के जो भी गिरने से उनको निकाल के बाहर रखा गया। उन लोग को एम्बुलेंस में लाद के भेजा गया और एक आदमी स्पॉट डेथ हो गया। एक आदमी रहा तो हॉस्पिटल में बारन, सीरियस में बारन। कोई उनका लगे हमरा लगे साधन नहीं थे, मुड़ी फाट गइल बा, कोई साधन नहीं थे, हम बेसहारा हो गइल बानी। आज वट सावित्री है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। इसलिए वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है। देवी सावित्री भी इसी वृक्ष में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था। तब से यह व्रत वट सावित्री के नाम से मनाया जाता है। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल ने चौथी बार जीत दर्ज कर ली। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को मात दी।
इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। डॉक्टर संजय जायसवाल ने जीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए क्षेत्र की जनता, पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। बता दें कि डॉक्टर संजय जायसवाल लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से 2009, 2014 और 2019 में जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी को चुनाव हराया है। पश्चिम चंपारण लोकसभा की जनता को बहुत बहुत आभार। उन्होंने मुझ पर चौथी बार विश्वास किया और 1,40,000 से ज़्यादा मतों से जिताने का कार्य किया। उसके लिए उनको धन्यवाद। अपने सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को, अपने सभी जमीन के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, जिन्होंने लगातार मेरे खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार को नकारते हुए मेहनत किया। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, क्योंकि इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पर न केवल उतरी हैं बल्कि हर जनमानस का दिल छू हुई थी। और यही कारण है कि इतनी बड़ी विजय हाथ में है। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से राधा मोहन सिंह ने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपना प्रमाण पत्र लिया और अपने समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र से बाहर निकले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूर्वी चंपारण की जनता को बधाई दिया और कहा कि सबका साथ सबका विकास मेरी प्राथमिकता होगी। सुनिए क्या कहा राधा मोहन सिंह ने। ये मेरा 10वां चुनाव था और 9 बार जो चुनाव हुए थे उससे इस चुनाव का अलग दृश्य था। मेरे कुछ मित्रों और विरोधियों ने जातीय उन्माद के आधार पर चुनाव की रणनीति तय की, लेकिन मैं यहाँ की जनता को बधाई दूंगा कि जाति बिरादरी से ऊपर उठकर इस कठिन चुनौती में भी 1 लाख मत से मुझे जिताया है। हम यहाँ की जनता के आभारी हैं और ये बहुत बड़ा ऋण है। और मैं अगले 5 वर्षों तक जितने अधूरे सपने मेरे हैं या यहाँ की जनता की है, उन अधूरे सपनों को पूरा करूँगा और सबका साथ लेकर सबका विकास, ये हमारी प्राथमिकता होगी। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के दावों को उस समय बल मिल गया जब वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण व शिवहर सीट पर एनडीए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली। राज्यसभा सांसद चुनाव परिणाम पर टकटकी लगाए और जानकारी लेते दिखे। इसके बाद चंपारण की सभी सीटों समेत एनडीए के अन्य सीटों पर बेहतर प्रदर्शन और जीत दर्ज करने के बाद सांसद श्री दुबे के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद के पैतृक गांव हरसरी में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान सांसद व भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी गई। सांसद श्री दुबे ने इस दौरान कहा कि वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर समेत बिहार के अन्य सीटों पर एनडीए को मिली जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। क्योंकि चारों सीट पर लगातार मेहनत हमने किया था और बीजेपी के एक वर्कर, चाहे वो जदयू का कैंडिडेट क्यों ना हो, बीजेपी का वर्कर अपने पॉकेट से रुपया खर्च करके अपने बेस पर बूथ पर चुनाव लड़ा है और मंडल में जीता है, उसके बाद लोकसभा जीता है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार ने जीत हासिल किया है। सुनील कुमार दूसरी बार वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। उन्होंने इस जीत का श्रेय एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को दिया है। वहीं जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पूरे चंपारण वासी और वाल्मीकि नगर लोकसभा की आम जनता की जीत हुई है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल के कार्यकाल में जो गौरव और समाज का हम लोग का प्रतिष्ठा पूरे देश और विदेश के पटल में बढ़ाया है, उसके आधार पर वोटिंग की है। और नीतीश कुमार जी ने जो 18 साल के कार्यकाल में जो जनहित के मामले हों, हर क्षेत्र में जो काम किया है, उस मुद्दा पर वोट किया। शिवहर से चुनाव जीतने के बाद लवली आनंद ने कहा कि यह जीत शिवहर की महान जनता की जीत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद देने के साथ साथ शिवहर की जनता को भी बधाई दी। सुनिए। धन्यवाद दूंगी शिवहर की महान जनता को, शिवहर की महान जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत जो है शिवहर की महान जनता की जीत है। ये जो है नीतीश कुमार जी के काम का, इसमें मोदी जी का विकास, नीतीश जी का विकास, ये विकास की जीत है और सबको हम लेके चलेंगे। सभी लोगों का भार खून पसीना बहा के लोगों ने चुनाव में जो मदद किया है, महिलाएं भी लाइन में लग करके, कतार में लग करके, नौजवान भी
पसीना बहा करके लगातार जो वोटिंग किए हैं वो लोग के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जीत उन्हीं लोग के प्रतिफल है, ये जीत उन्हीं लोग का है। हमारी प्राथमिकता विकास रहेगी। आप तमाम लोग जानते हैं सबका साथ सबका विकास। हम पहले भी बोले हैं, रीगा चीनी मिल जो है, रीगा चीनी मिल है, रेलवे है, पुनौरा धाम में जानकी मंदिर है, ये सब हमारा है। रीगा को, ये आपको ढाका को जिला बनाना है, ये बहुत सारा काम है। बागमती में भी है, सब हम लोग करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे जो भी काम है, क्योंकि नीतीश जी यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी जी है, तो दोनों के रहने से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमें साथ दिए हैं, लोकतंत्र में जो साथ देते हैं, वो मान ली 49 और 51 होता है, जीतने वाले को 51 और हारने वाले को 49। हम सबको लेकर के चलेंगे। जो लोकतंत्र में वही सबसे ज़्यादा लोकतंत्र को मजबूती देता है, जो 49 और 51 को लेके चलता है। हम सबको लेकर के चलेंगे, हम शिवहर का विकास करेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब ये करेंगे। लड़ाई बहुत टफ थी, कोई टफ लड़ाई नहीं थी, कोई टफ लड़ाई नहीं थी और लोगों ने साथ दिया है बहुत। पूरा आया है 300, ये मोदी जी के इसमें हल्ला नहीं हल्ला 300 सीट हो गया है। देखिए 300 है, ये 300 पार है और पूरा मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और भी काम होगा और भी विकास होगा, कोई दिक्कत नहीं। नरकटियागंज प्रखंड के भसुराडी पंचायत के उप मुखिया ने पंचायत में हुए पुलिया निर्माण की गुणवत्ता और कार्य के तौर तरीकों पर सवाल उठाया है। इसे लेकर पंचायत के उप मुखिया कुमार सिद्धार्थ ने डीडीसी और बीडीओ को पत्र देकर मामले से अवगत कराया है। सुनिए क्या कह रहे हैं कुमार सिद्धार्थ। मामला ये है कि एक भसुराडी पंचायत का की जो मुखिया है, मुखिया पति संतोष पाल, उनके द्वारा एक पुलिया का निर्माण कराया गया है, जो कि पुलिया का उसमें सब घटिया किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो चालू काम से हुआ है। दूसरी चीज़ कि अब तक ना तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति है, ना ही उसका प्राकलन है, ना विलेख खुलाक, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती से काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जल्दीबाजी के कारण आचार संहिता के अंदर काम को स्टार्ट करके और आचार संहिता में ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे जो भी उसकी लंबाई चौड़ाई है वो उस हिसाब के लायक नहीं है, बिल्कुल घटिया है, उससे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रशासन के नियमों के, यानी पंचायती राज के नियमों के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आगे मैंने जो आवेदन है डीडीसी साहब को दिया है हुआ है, बीडीओ साहब को भी दिया है, डीएम साहब को भी दिया हुआ है, और मैं उनसे न्याय की उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस तरह का जो करप्शंस पंचायत के या प्रखंड के जहां की मुखिया इस तरह के रवैये से पैसे को लूटना चाहते हैं, उसको रोकथाम लगाए। और ये जो पुलिया का निर्माण हुआ है, मैं अविलंब प्रखंड विकास पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि उस पुलिया के मद में कोई भी पेमेंट नहीं किया जाए, कोई भुगतान नहीं किया जाए। चंपारण की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के परिणामों में प्रचंड जीत के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को लड्डुओं से तौला है। जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार समेत अन्य एनडीए प्रत्याशियों के लिए राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कड़ी मेहनत की थी। आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई, जिसके बाद नरकटियागंज में एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डुओं से तौला। पुलिस अधीक्षक बगहा ने शस्त्रागार एवं पुलिस बैरक का औचक निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि बगहा पुलिस जिला में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए रखने हेतु दिवारात्रि गश्ती के दौरान विभिन्न थाना अंतर्गत बैंक, बाजार एवं वाहन इत्यादि की लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक बगहा द्वारा शस्त्रागार एवं पुलिस बैरक का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें शस्त्रागार में हथियार का रखरखाव, साफ सफाई एवं सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिया गया। पुलिस बैरक की साफ सफाई हेतु एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया शिविर बगहा के द्वारा नंदन सिंह मेहरा कमांडेंट 65वीं वाहिनी की उपस्थिति में वाहिनी मुख्यालय एवं समस्त सीमा चौकियों में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत वाहिनी मुख्यालय में जामुन, महोगनी इत्यादि के 70 पौधा तथा समवाय मुख्यालय त्रिवेणी के कार्यक्षेत्र में 893 जामुन के पौधे लगाए गए। यह कार्यक्रम मिशन लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत की गई, जिसमें वाहिनी के अधिकारी, जवान, गैर सरकारी संस्थान, छात्र एवं अन्य स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वाहिनी के कमांडेंट के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष 65वीं वाहिनी को 15,000 पौधारोपण
करना है तथा आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विगत वर्ष के दौरान इस वाहिनी के द्वारा कुल 24,000 पौधे लगाए गए थे। इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी बलकर्मी 65वीं वाहिनी बग्घा के अपने जो बटालियन का जो क्षेत्र है उसी में वृक्षारोपण के लिए एकत्रित हुए हैं और हमें यहाँ के माननीय सदस्य जो हमारे सिविलियन सोसाइटी के माननीय सदस्य हैं निपेंद्र पाठक जी और हमारे मीडिया कर्मी भाई लोग हैं, उनका भी पूरा सहयोग मिला है और हम इसी प्रकार से जो भारत सरकार द्वारा ये लक्ष्य तय किया गया है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करने के लिए, उस टारगेट को हम लोग पूरा कर पाएंगे। ऐसी मेरी अभिलाषा भी है और ऐसी मेरी इच्छा भी है। धन्यवाद। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तों ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।